हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लेके आई अब तक, उनकी क्या क्रिटिसिज्म और क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से थे। लॉन्ग क्वेश्चन था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। वेरियस ऑफिशियल and non-official studies have been conducted to evaluate the over, overall performance of the poverty elevation measures, particularly of poverty elevation programs. काफी स्टडीज हुई हैं, ये सबको पता है, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल. These studies suggest that some progress have been made in the direction of poverty eradication. कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि फायदा पहुंचा है. India did not see a consistent and significant drop in poverty up to 1970 because of greater emphasis on total output than than on distribution. इंडिया ने 1970 तक इतना ज्यादा गरीबी की तरफ, इतना ज्यादा मतलब गरीबी कंसिस्टेंसी से कम नहीं की थी, क्योंकि मेन फोकस था टोटल आउटपुट बढ़ाना और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं था कि नीचे तक पैसा पहुंचे या डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, उस पर ज्यादा फोकस नहीं था टिल 1970. The rural areas, in rural areas, the Green Revolution increased the agriculture production, but the benefits of this did not reach the poor. ग्रीन रेवोल्यूशन 60s में जो आया, इसका फायदा तो बहुत हुआ, ओवरऑल आउटपुट बढ़ गई, मगर गरीब किसान और गरीब हो गया, क्योंकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो पॉलिसीज है उनका फायदा नहीं उठा पाए. रिच लैंडलॉर्ड्स ने फायदा उठा लिया. लैंड रिफॉर्म्स also were not much effective in reducing the poverty. Land reform से भी गरीबी नहीं हटी. Similarly, in urban areas, the focus was on heavy industries and PSUs rather than on small enterprises that employ the poor people. Urban areas में भी ज्यादा फोकस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर था और छोटी छोटी कंपनियों पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया. However, the performance has been much better after 1970, largely as a result of pro-poor policies and poverty elevation programs. 1970s के बाद ये जो poverty elevation programs लाए गए, इनका काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ. There are many achievements, काफी achievements है of these programs. These achievements are number one, decrease in poverty. ये सबको पता है गरीबी कम होगी, तो इसके अंदर हमने लिखना है the decrease in the proportion of population below poverty line by 33% from 55% in 1973-74 to about 22% in 2011 and 12 was largely as a result of poverty elevation programs. 17 से पहले 55 चल रही थी, वो कम होके हो गई तकरीबन 33 और 2011-12 में ये 22 रह गई. मगर कोरोना के बाद जो लेटेस्ट डाटा है वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है. लोग तुक्के मार रहे हैं, मगर जो गवर्नमेंट डाटा ऑफिशियल डाटा होता है वो नहीं आया हुआ. Increased income, लोगों की इनकम्स बढ़ गई. According to some studies, half of the increase in income of the poor in recent years is due to poverty elevation programs. तो सरकार ने ये जो वेरियस प्रोग्राम्स लगाए, उससे लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई जो लोग गरीब थे. Higher wages. One of the important impacts of these programs is that it had led to increase in wages in the areas of their operation, particularly in the backward regions in the recent years. तो बेसिकली पहला भी वही पॉइंट था और वेजेस भी वही, ये दोनों सेम से पॉइंट हो गए. ठीक है. और उसके बाद आ जाता है इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल लेवल. पुअर लोग जो हैं उनको न्यूट्रिशन लेवल मिलने लग गया, क्योंकि फूड फॉर वर्क भी प्रोग्राम था, उनको खाने पीने की फैसिलिटीज मिल गई. तो देखो पॉजिटिव्स कितने से हैं. ठीक है. जबरदस्ती के 2-3 पॉइंट जो मैंने बनाने की कोशिश की, तो 3-4 ही हैं. अब करते हैं नेगेटिव्स. However, the programs have been met with a limited success despite huge amount of money spent on poverty elevation programs, because increase in income, employment and asset formation has been much below the expectations. जिस हिसाब से पैसा खर्च हुआ है उस हिसाब से इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट्स नहीं बढ़े हैं. ठीक है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द फेलियर या लिमिटेड सक्सेस क्या है? नंबर 1, अनसेटिस्फैक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन पॉलिसीज को एडमिनिस्टर करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई एजेंसी तो होगी ना, कोई ना कोई पर्सन तो होंगे ना. उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपनी जेबें भरी या रिच को फेवर किया. ठीक है. The administration of these programs has been far from satisfactory. कोई satisfactory काम नहीं किया. Implementing staff is mostly inefficient. जो इन policies को implement करता था staff, वो ज्यादातर inefficient था. ठीक है. There are complex procedural requirements in the implementation of these programs. Monitoring machinery is lacking. There is no follow-up action. सिंपल वर्ड्स में
जो मॉनिटर करेगा स्टाफ के भाई ये अच्छी तरीके से काम चल रहा है नहीं चल रहा, जो इम्प्लीमेंट करेगा वो स्टाफ भी इनएफिशिएंट, जो मॉनिटर करेगा वो भी इनएफिशिएंट, और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजरल डिलेस होते थे। इस वजह से ये कह सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वही अनसेटिस्फैक्टरी थी। नेक्स्ट पॉइंट, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस। जो भी सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। द परफॉर्मेंस ऑफ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट मार्केटिंग एटसेट्रा इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो जो सरकार पॉलिसीज बनाती है उसको पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए बैंक होंगे या अदर इंस्टीट्यूशंस होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव्स जो सरकार बनाएगी वही सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे वो। नेक्स्ट, लीकेजेस। मैनी अ टाइम्स द डेफिनेशन ऑफ द पुअर हैज बीन अ वेग एंड अनसाइंटिफिक। उन्होंने कहा पुअर वो है जो 1000 रुपए से नीचे कमा रहा है या 800 से नीचे कमा रहा है। इस टाइप की डेफिनेशन देखो आजकल के हिसाब से कहाँ स्टैंड करती है। या कह दिया पुअर वो है जो इतनी कैलोरीज से कम खाता है, 2000 कैलोरीज या 2400 कैलोरी से कम खाता है, 2000 कैलोरीज अर्बन एरिया के लिए और 2400 या 2200 रूरल एरिया के लिए। अब कोई हमारे मुंह पे मीटर तो लगे नहीं है कि हम देखें कि किसने कितनी कैलोरी खा ली है, तो आज के दिन तो ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर है और कल के दिन ये पॉवर्टी लाइन से नीचे था। तो ऐसी अनसेटिस्फैक्ट्री बातें, अनसाइंटिफिक बातें होती थी। एज अ कंसिक्वेंस अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन पुअर ऑल्सो took advantage of these schemes. Leakage leakages are high due to corruption and inefficient management. तो इससे क्या होता था, इससे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेनिफिट उठा लेते थे और जो पुअर लोग हैं जिनके लिए ये पॉलिसीज बनी है वो बेनिफिट उठा ही नहीं पाते थे। नेग्लेक्ट ऑफ रिमोट एरियाज। Poor households of remote areas have been neglected due to lack of accessibility and ignorance. जो फार अवे रीजन से वहां तक तो ये चीजें पहुंची ही नहीं। अभी भी लोग वहां पे इग्नोरेंस से सफर करते हैं कि ऐसा कोई प्लान है भी है जो इस लेवल पे लागू हो सकता है। डिफेक्टिव स्ट्रेटजी। The strategy of the programs has been defective on many scores. कौन-कौन से? Firstly, the strategy has not taken on note of the need for attacking the exploitative agencies in the rural areas. रूरल एरियाज में जो एजेंसीज थी, उन जो एक्सप्लॉयटेटिव एजेंसीज थी वही अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उन एजेंसीज को ही अटैक नहीं किया गया, उन एजेंसीज को ही धर पकड़ नहीं की गई कि इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। समझ गए बात? सेकेंडली, द स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव अटेम्प्टेड टू एरेडिकेट पॉवर्टी बाय मेकिंग अ डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी. What is needed is the modification of overall functioning of the economy, since poverty is the output of the way the economy functions. सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि पॉवर्टी को इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाना था। पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि देश गरीब है। अगर इकोनॉमी अच्छी तरह से काम करेगी तो पॉवर्टी तो ये प्रॉब्लम्स तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। समझ की बात? थर्डली, the strategy does not recognize the fact that poor are not able to take advantage of the benefits of poverty elevation programs because they lack skills, stamina and initiative. थर्ड प्रॉब्लम थी कि जो गरीब है वो खुद ही नहीं सामने आते पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी स्किल्स नहीं थी या स्टेमिना नहीं था काम करने का, या वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते थे काम करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो निकाला ही नहीं गया। नेक्स्ट आ जाता है डिसजॉइंटेड प्रोग्राम। अनदर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इज दैट दे आर डिसजॉइंटेड प्रोग्राम्स बोथ एट द पॉलिसी लेवल एज वेल एज एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। पॉलिसी कुछ और है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में कोई मतलब कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। पॉलिसी हाईफे बना देनी है और जो काम है नीचे इम्प्लीमेंटेशन है वो कितने लेवल पे होता है ये आपको पता ही है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोग पार्टिसिपेट करने से झिझकाते थे। अ मेजर लुकाना ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज दैट बेसिकली ये था कि लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स क्या थे? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। ये सारे के सारे गरीबी हटाने के प्रोग्राम तो सरकारी होते हैं ना। देयर इज लैक ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन दीज प्रोग्राम्स। लोग तो पार्टिसिपेट करते नहीं इसमें। ठीक है, देयर इज लिटिल कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटीज इन जनरल एंड टारगेटेड ग्रुप्स इन पर्टिकुलर इन डिसाइडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। जब भी इन स्कीम्स को बनाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है उनसे तो पूछा ही नहीं जाता कि किस तरीके से करें काम। समझ की बात? किस तरीके से पॉलिसीज बने, लोकल लेवल पे पूछा जाना चाहिए कि भाई किस किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो नहीं किया गया। देयर इज द नीड फॉर जनरेटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस इन दीज प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स में पूरा के पूरे मासेस, जो मास पॉवर्टी है उसको अट्रैक्ट करने की जरूरत है ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम
in the poverty alleviation program is a step in the right direction. सारा का सारा फोकस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे दिया गया कि पंचायतों को पैसे दे दिए जाएंगे, पंचायत आगे देगी या पंचायत बताएगी कौन कौन से बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हीं के थ्रू काम किया जाएगा। अगर डायरेक्ट पैसे पंचायत को दे दिए तो वो भी खा सकती है, तो इसलिए डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर आजकल हो रहे हैं पैसे, ठीक है। नॉट लिंक्ड विद द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट. Poverty alleviation programs are not linked with the overall development strategy. There is a need of integrating these programs with the overall development strategy so as to maximize the benefits from these programs. ये जो स्ट्रेटजी है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की, इनको ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी से इंटीग्रेट करके देखा जाना चाहिए कि भाई देश की तरक्की तभी होगी जब गरीब खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। Thus, there is a need for making the poverty alleviation programs much more effective and meaningful. India needs sustained efforts if it is to eliminate poverty in the country. अगर हमें गरीबी को हटाना है तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इफेक्टिव तरीके से काम करना पड़ेगा, गरीबी इतनी आसानी से नहीं हटेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।